नहीं, खलनायक हूं मैं। जी हाँ, यह संजय दत्त के लिए केवल उसकी एक सुपरहिट फिल्म का डायलॉग था, लेकिन बिल्लू सांडा की लाइफ की ये टैगलाइन थी जिसे उसने अपनी लाइफ में अच्छी तरह उतारा। बिल्लू सांडा जितना शातिर अपराधी था उतना ही कॉमेडियन भी। जब वो पुलिस की कस्टडी में कॉमेडी करता था तो लोग हंसते थे, लेकिन जब वो अपने शिकार के सामने कॉमेडी करता था तो शिकार को ये समझ में नहीं आता था कि उसे हंसना चाहिए या फिर रोना। उसका बाप भी एक नंबर का शातिर अपराधी था और अपराध के रास्ते पर बिल्लू ने अपने बाप को ही फॉलो किया। आखिरी बार पुलिस की कस्टडी से फरार होने के बाद बिल्लू सांडा के बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं थी। फाइनली उसका क्या हुआ, अब वो इस दुनिया में है या नहीं, और क्या है उसकी क्राइम कुंडली, चलिए जानते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में, आखिर तक आप बने रहिए। वो कहता है कि हत्या करना उसका शौक है, लोगों को मारने में उसे मजा आता है और केवल अपने मजे के लिए ही वो लोगों को मारता है। इसके अलावा वो लोगों को पैसों के लिए भी मारता था। उसने अगर किसी से पैसे मांगे और उसने उसे नहीं दिए तो फिर ये समझ लीजिए कि बिल्लू सांडा उसका गेम बजाता था। अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शातिर अपराधी है। इसका पिता भी एक खतरनाक क्रिमिनल था और इसने भी बड़े होने पर इसी रास्ते को अपनाया। ये बड़े गर्व से कहता है कि मेरा बाप भी एक अपराधी था और मैं भी एक अपराधी हूँ। अपराध करना मेरा शौक है। शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। जी। आमतौर पर जहां कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होने के बाद शर्म महसूस करता है, चुप रहता है, अपनी गर्दन को झुकाकर खड़ा रहता है, खास तौर से मीडिया के सामने, तो कुछ बोलने से वो बचता है। लेकिन वहीं बिल्लू सांडा मीडिया के सामने कुछ इस तरीके से इंटरव्यू देता है जैसे कि वो बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और लोग उसे शाबाशी देंगे। मेरे झूठ के लड़के अंदर पड़े, अब तुम्हें सच्चाई बताऊं, जिन्हें थाने के सामने गोली मारी वो मेरा चेला है। बहुत बढ़िया। बिल्लू सांडा के बारे में कहा जाता है कि ये जब भी अपने मोहल्ले में जाता था तो लोग खौफ में रहते थे क्योंकि इसका मिजाज काफी सनकी था। ये सड़क से गुजरते हुए अनजान लोगों से भी मारपीट कर लेता था। अब क्योंकि ये खुद भी अपराधी प्रवृत्ति का था और इसके पिता भी अपराधी थे, इसीलिए कोई भी इससे झगड़ा नहीं करता था, जिसका ये नाजायज फायदा उठाता और लोगों को परेशान करता। अगर आप इसके चेहरे और लुक पर गौर करेंगे तो आपको बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की याद जरूर आएगी। खास तौर से फिल्म खलनायक में उनका जो गेटअप था वही इसने अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखा। संजय दत्त का ये बहुत ही जबरदस्त फैन है। बिल्लू सांडा ने जब से फिल्म खलनायक देखी है तब से इसके सिर पर बस इसी कलाकार का भूत सवार है। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये अपने आप को फिल्म खलनायक का संजय दत्त ही मानता है। पुलिस कस्टडी में दिए गए इसके कुछ बयान काफी वायरल हुए जिसमें लोगों ने इसके कॉमेडियन नेचर को जरूर नोटिस किया। इसकी बातों पर लोगों को हंसी भी आई होगी, खास तौर से जब ये मीडिया के सामने आता था। उस समय ये पुलिस से घिरा हुआ रहता था और जब मीडिया इससे सवाल पूछती थी तो ये कुछ ऐसे जवाब देता था कि वहां पर एक हंसी का माहौल बन जाता था। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना उपड़ो में कह दिया, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। उस समय इसे आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह देख सकते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति को ये अपना शिकार बनाने के लिए गया है उसके सामने अगर ये कॉमेडी करता होगा तो उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी। वो ये समझ ही नहीं पाता होगा कि मैं इसकी बात पर हंसूं या फिर मुझे इसकी बात पर रोना होना चाहिए। दोस्तों, पकड़े जाने पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्लू सांडा ने बताया कि उसकी मां उससे कहती है कि तुम जितने चाहो उतनी हत्याएं करो, लेकिन हर हत्या के बाद कोर्ट में जाकर सरेंडर जरूर कर दिया करो। पैसों के लिए बिल्लू सांडा लोगों की हत्या करता था। उसने अपना खौफ बनाने के लिए एक के बाद एक लगातार 3 हत्याएं की। यह इतना शातिर था कि पकड़े जाने पर यह पुलिस की कस्टडी में तो आ गया, लेकिन इसके साथ ही इसने ये भी ऐलान कर दिया कि वो इस तारीख को जेल से भाग जाएगा और इसकी हिम्मत देखिए कि ये उसी तारीख को जेल से फरार भी हो गया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म खलनायक में संजय दत्त जैकी श्रॉफ से कहता है कि इस तारीख को इतने बजे बिल्लू आपकी जेल से फरार हो जाएगा। आज से ठीक 5 दिन बाद 10 अक्टूबर 10 बजे बल्लू आपकी जेल से गायब। ठीक वैसे ही इसने भी पुलिस को धमकी दी और उसी समय और उसी तारीख को ये जेल से फरार भी हो गया। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। लेकिन पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि बिल्लू सांडा के जेल से बाहर रहने का मतलब है फिर किसी न किसी निर्दोष की हत्या।
क्योंकि ये लोगों की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। इसने पहली हत्या फरवरी 2015 में आलम नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की। इसके तकरीबन 4 महीने बाद उसने 6 लाख की सुपारी लिया और 14 मई 2015 को इफ्तिखार की हत्या की। 30 दिन बाद इसने अहमद नाम के एक तीसरे व्यक्ति की भी हत्या की। इस हत्याकांड के बाद बिल्लू सांडा पकड़ा गया और उसे जेल जाना पड़ा। या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। जेल में वो लगभग 17 महीने रहा और इस दौरान ना तो उससे कोई मिलने के लिए आया और ना ही उसकी किसी ने जमानत। इससे बिल्लू सांडा काफी परेशान हो गया। उसके बाद 4 जनवरी साल 2017 को उसे पेशी के लिए बाहर लाया गया, लेकिन पेशी के दौरान जिस जगह में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रखा जाता है वो उसकी खिड़की तोड़कर भाग गया। भागने के बाद उसका इरादा 5 हत्याओं को करने का था ताकि उसका खौफ कायम हो सके। उसने एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की डिमांड की और वो उसे पैसों के लिए परेशान करने लगा। व्यापारी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और फिर पुलिस ने बिल्लू सांडा को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से जाल बिछा लिया, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि यदि व्यापारी ने बिल्लू सांडा को पैसे नहीं दिए तो डेफिनेटली वो इसे जान से मार देगा। थाना कुतुबशेर की पुलिस ने बिल्लू सांडा को पकड़ने का प्लान बनाया और सफदलपुर चौराहे पर बिल्लू सांडा और पुलिस का आमना सामना हो गया। बिल्लू सांडा ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक इंस्पेक्टर को गोली लग गई। हालांकि पुलिस ने उसे भागने नहीं दिया और फाइनली पकड़ ही लिया। पकड़े जाने पर बिल्लू सांडा ने बाकायदा उस इंस्पेक्टर को सॉरी बोला और उससे कहा कि मेरा मन किया और मैंने आपको गोली मार दी। हालांकि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूं मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। बिल्लू सांडा जितना शातिर था उतना ही बेखौफ। वो पुलिस के द्वारा लगाई गई हथकड़ी को भी खोल दिया करता था और इस बात को उसने बाकायदा कोर्ट रूम में अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी करके दिखाया। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना खड़ा हो गया कह दिया, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। बिल्लू सांडा के फरार होने पर लोगों से ज्यादा पुलिस को टेंशन होती थी, क्योंकि जिस किसी भी थाने के क्षेत्र में वो होता था वहां वो वारदात करने से बाज नहीं आता था। किसी को मारने के लिए बिल्लू सांडा को किसी कारण की जरूरत नहीं होती थी। वो बिना किसी प्लानिंग के ही हत्या करता था। उसे जब पैसों की जरूरत होती थी वो लोगों को पैसों के लिए कॉल करता था और अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो सामने वाले को मार देता था। यहाँ तक कि वो पुलिस के ऊपर भी गोली चलाने में देर नहीं करता था। जिस समय बिल्लू सांडा कानून की हिरासत में आखिरी बार फरार हुआ था उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं, लेकिन जब वो पुलिस के सामने आया तो उसने पुलिस पर भी फायर किया और बदले में पुलिस ने भी उस पर फायर किया। फिलहाल बिल्लू सांडा सहारनपुर की जिला जेल में बंद है और यहाँ से उसका भागना मुश्किल है, क्योंकि पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इंस्पेक्टर पर गोली चलाने के जुर्म में बिल्लू सांडा पर केस चला और अदालत ने अपना ये फैसला दिया कि बिल्लू सांडा को 6 साल जेल में रहना होगा और 20,000 रुपयों का जुर्माना होगा। बिल्लू सांडा जिस तरीके से खलनायक फिल्म से इंस्पायर हुआ, उसका कहना है कि वो फिल्म खलनायक में संजय दत्त के बल्लू बलराम के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर ही उसने हत्या करना शुरू किया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्में क्रिमिनल मेंटालिटी को इंस्पायर करती हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।